बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको अंडे आलू का खाना बनाना सिखाऊंगी। बहुत यमी बनता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक क्या करें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर क्या करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया है। तेल हमने गर्म करने के लिए पहले ही चूल्हे पर रख दिया था। अब हमें तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और डालेंगे ज़ीरा। अब 1 मिनट तक हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इससे हमारे अंडे आलू के अंदर। अगर आपको यूनिक रेसिपीज़ देखनी है तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर क्या करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दिया करें। ज़ीरा फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपको अदरक लहसुन के पेस्ट फ्रीज़ करने की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह अदरक लहसुन को भूनेंगे। अदरक लहसुन की हम आपको सारी स्मेल निकालनी होती है। अच्छी तरह से आप अदरक लहसुन को भूनेंगे तो आपकी सारी स्मेल निकल जाएगी। बिल्कुल इसका कच्चापन हम आपको दूर करना है। बहुत से लोगों के खाने के अंदर अदरक लहसुन की स्मेल आती है, वो इसलिए आती है कि वो अदरक लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करते हैं, नहीं भूनते हैं। देखिए हम 2 मिनट तक अदरक लहसुन को भूनेंगे बिल्कुल। आप अदरक लहसुन को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज के अंदर। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हमें अदरक लहसुन किस तरह से स्टोर करना है फ्रीज के अंदर। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो अगर आप घर में मेहमान आते हैं फटाफट तो आप रेसिपीज़ जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन हमने भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह का हमारा कंडीशन हो चुकी है अदरक लहसुन की। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 हमने खूबसूरत से लाल टमाटर लिए थे, उसकी हमने प्यूरी बना ली है। इस तरह से देखिए अच्छी तरह मैश कर लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब भूनेंगे अच्छी तरह इसको भी, टमाटर को 2 मिनट तक। ज़बरदस्त से अंडे आलू की रेसिपी बनेगी। और अगर आपको इस तरह की रेसिपियाँ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ये देखिए अच्छी तरह से हम भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ टमाटर को। आप टमाटर इसमें काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी बनाने से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे टमाटर मैश हुए हुए फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए टमाटर हमारे कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तेल के अंदर। 2 मिनट हो चुके थे भूनते हुए। अब हमने 3 हरी मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। साथ में हम कुछ अभी स्पाइसेस बनाने के लिए इसको मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च डालेंगे। इससे हमारे सालन का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और नमक आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने मुताबिक रख सकते हैं, किसी को कम नमक पसंद होता है खाना, किसी को ज़्यादा तेज़ पसंद होता है नमक, तो वो आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। बहुत से लोगों की रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती है, वो इस वजह से कि वो मसाले को अच्छी तरह से नहीं भूनते हैं। हमारे मसाले लगे नहीं, इसलिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर देंगे और अब भूनते जाएंगे मसाले को। ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब हमने 1/2 टेबल स्पून अजवाइन लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे सालन की और खुशबू को बढ़ा देगी। इस तरह का अंडे आलू का सालन आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हुआ है। जितना अच्छा आप मसाला भुनेंगे उतनी अच्छी आपकी रेसिपियाँ बनेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। ½ किलो हमने आलू लिए थे, जिसको हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है। छिलके सारे हमने अच्छी तरह से देखिए इसके रिमूव कर लिए हैं और पानी के अंदर धो के इस तरह से वॉश भी कर लिया इसको। अब हम आलूओं को इसमें ऐड करेंगे। हमने अपने मुताबिक पीसेस काटे हैं, आपको अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, आपको जिस शेप में आलू काटने हो। सारे आलू का स्टार्च हमने निकाल लिया था पानी में धो के। देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ।
सारे आलूओं के अंदर मसाला लग जाना चाहिए। 1 मिनट तक फ्राई करते हैं मसाले के साथ आलूओं को। आँच हमने चूल्हे की मीडियम में रखी है, तेज़ आँच नहीं रखनी वरना हमारा सालन भी जल सकता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया आलूओं को भी। आलूओं को भूनते हुए हमारे 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। जितना शोरबा आपको बनाना हो वो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। कोई पतला शोरबा पसंद करता है, किसी को थिक शोरबा पसंद आता है गाढ़ा। हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, इसलिए हम इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आलू हमारे साथ डिप हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं आलूओं को। चूल्हे की आंच को हम बिल्कुल कम कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद आपसे आके मिलते हैं। आलूओं को गलने के लिए हमने 15 मिनट के लिए रख दिया है। जब तक हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर अंडे भी रख दिए हैं बॉयल करने के लिए। 3 अंडे हमने लिए हैं बॉयल करने के लिए। देखिए अब हमारे अंडे बॉयल हो रहे हैं। 10 मिनट में हमारे अंडे बॉयल हो जाएंगे। अंडों को ज़्यादा देर नहीं लगती है बॉयल करने में। 10 मिनट तक अंडों को छोड़ देते हैं इसी तरह बॉयल किया हुआ। 10 मिनट बाद आपको अंडों को भी दिखाते हैं और आलूओं को भी चेक कराते हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने आलूओं को। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम आपको आलू भी चेक करा देते हैं हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। ये देखिए आलू गल चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसके शोरबे को और मज़ीद गाढ़ा करने के लिए हमने ये अंडे की जर्दी ली है। एक यूनिक चीज़ है, कोई नहीं डालता पर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 अंडे की हमने जर्दी ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अंडे हमारे बॉयल हो चुके थे। हमने 10 मिनट के लिए अंडे को बॉयल करने रख दिया था। अंडे हमारे बॉयल हुए तो हमने चूल्हे से उतार दिए और इस तरह से अंडे को छीलने के बाद हमने उसकी जर्दी निकाल ली। अब अच्छी तरह से इसको जर्दी को इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मेल्ट करेंगे जर्दी को। ये देखिए अंडे की जर्दी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। कितना ठीक हमारा शोरबा बना है। जिस तरह की हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए थी उसी तरह की है ये बिल्कुल। अब हम चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देते हैं। अंडे आलू की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम प्लेट के अंदर इसको सर्व करते हैं। इसी तरह से हम पूरी प्लेट को सर्व करेंगे। इस तरह से हम अंडे के बीच में 2 पीसीस करेंगे। देखिए इतना खूबसूरत से हमारे अंडे लग रहे हैं। इसी खूबसूरत से हम डेकोरेशन करेंगे और मज़ीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम इस पर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। जैसे हम कुछ हरा धनिया के पत्ते ऐड कर रहे हैं खूबसूरत से। जितनी अच्छी आप गार्निशिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। देख रहे हैं हम आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं अंडे आलू का। कितना खूबसूरत हमारे अंडे आलू बने। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।